इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में फिजिक्स से बल का परिभाषा बताया, बल के बारे में कुछ उदाहरण को दिया गया, बल का अवधारणा को बताया गया था और बल के प्रकारों को लिखा गया। कुछ अलग अलग सा बल, अभिकर्षण का बल, अपकर्षण का बल, संपर्क बल, असंपर्क बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, विद्युत बल, ये सभी बल के बारे में आप लोग को बताया गया था। आइए हम सब उन सभी बलों को बारे में पढ़ते हैं जो आप लोग को क्लास 8 में पढ़ना है और कुछ उदाहरणों की मदद से उसे समझाया जाता है। आप लोग को सबसे पहला है अभिकर्षण का बल। कौन बल? अभिकर्षण का बल। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, खींचने के समय जो बल लगाना पड़ता है उस बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। कौन बल? अभिकर्षण बल कहते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचना पड़ता है, अभिकर्षण बल। हल को बैल खींचता है तो वो अभिकर्षण का बल है। आप देखते होंगे विद्यार्थी, रिक्शा को क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। तो वहां जो बल लग रहा है अभिकर्षण का बल। इसके बाद विद्यार्थी जी घोड़ा को देखते होंगे, घोड़ा गाड़ी खींचा जाता है तो वहां जो बल लग रहा है विद्यार्थी अभिकर्षण का बल। ये सभी जगह जो बल लग रहा है वो अभिकर्षण का बल लग रहा है। तो हम लोग दरवाजा को भी खींचते हैं, नहीं खींचते कब? लगाने के समय, बंद करने के समय खींचा जाता है। यानी गेट को बंद करना कौन बल है? अभिकर्षण का बल। समझ रहे बात को? तो आइए, अभिकर्षण आपने समझा। अपकर्षण, खींचने को बल को अभिकर्षण और धकेलने को बल को अपकर्षण। अब गेट को खोलना है तो धक्का देना है, धकेलने के बल को अपकर्षण। ठेला को क्या करते हैं? ठेलते हैं। तो कौन बल लग रहा है? अपकर्षण का बल। कौन बल? अपकर्षण का बल। याद रखिए कि कभी कभार यदि आपके गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाती है, टू व्हीलर है तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। यदि फोर व्हीलर में पेट्रोल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, ईंधन खत्म हो जाए तो आपको ठेलने में बहुत मजा आए। यानी वहां पर जो बल लग रहा है विद्यार्थी जी, वो कौन बल लग रहा है? अपकर्षण का बल। तो अभिकर्षण का बल सुना, अपकर्षण का बल सुना। अब ये दोनों को पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है अभिकर्षण बल किसे कहते हैं? उदाहरण क्या लिखा है विद्यार्थी? अभिकर्षण बल किसे कहते हैं? अभिकर्षण बल किसे कहते हैं?
उदाहरण दें। ठीक है, अभिकर्षण बल, सॉरी, अभिकर्षण बल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो आपको आंसर में कल बोले थे विद्यार्थी, क्यू मतलब क्वेश्चन और ए मतलब आंसर, कल पूरा लिख दिए थे क्वेश्चन। तो अभिकर्षण बल किसे कहते हैं, तो आपको बताए कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान खींच कर ले जाया जाता है, कौन करके, खींच कर, तो उस बल को अभिकर्षण बल कहते हैं, है ना। अथवा स्थान परिवर्तन खींच के किया जाता है, तब लगाए गए बल को अभिकर्षण बल कहते हैं, है ना। अथवा खींचने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं, यही अच्छा रहेगा। खींचने वाले बल को अभिकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण, यानी ऐसा उदाहरण देना है जहां पर खींचा जाए। कुआं से पानी को निकालने के लिए रस्सी को खींचा जाता, क्या किया जाता है, खींचा जाता है। समझ गया। अब विद्यार्थी, अपकर्षण बल किसे कहते हैं, उदाहरण दें। वही हो गया विद्यार्थी, धक्का देने वाले बल को, है ना, क्या कहेंगे, अपकर्षण। ध आधा क पूरा क, धक्का देने वाले बल को अपकर्षण का बल कहते हैं, उदाहरण, धक्का देने वाले बल को अपकर्षण का बल कहते हैं। यानी आप वैसा उदाहरण दीजिए विद्यार्थी जहां पर आप धक्का देते हो, है ने। तो आपको बताए थे कि दरवाजा को खोलने के समय धक्का दिया जाता है, दरवाजा को खोलने के लिए धक्का दिया जाता है। आप इसको गौर से 1 मिनट सभी बच्चे पढ़ें ध्यान से, इसके बाद आगे दूसरा बल बता रहा हूं।
चलिए विद्यार्थी जी, सही गया। अब देखिए, यदि हम खींचते हैं या धक्का देते हैं, ठेलते हैं, कुछ भी करते हैं, तब यहाँ पर अभी आपने दरवाजा को धक्का दिया, आपसे दरवाजा खुल जाता है। कोई नन्हा बच्चा है, उससे दरवाजा नहीं खुल रहा है धक्का देने के बावजूद। क्यों? क्योंकि दरवाजा भी उस बच्चे के ऊपर बल लगा रहा है, क्रिया कर रहा है, और उतना क्रिया कर रहा है जितना बच्चा कर रहा है। तो ना तो बच्चा से दरवाजा में परिवर्तन होगा और न तो दरवाजा से बच्चा में परिवर्तन। अतः दरवाजा बच्चे के ऊपर क्रिया कर रहा है और उस बच्चा उस दरवाजे के ऊपर क्रिया कर रहा है। तो इस क्रिया को अन्योन्यायी क्रिया कहते। कौन क्रिया विद्यार्थी? अधन ओ नय, अन्योन्यायी क्रिया। किसे कहते हैं? उदाहरण देने के लिए कहेगा तो जितना भी बल का आप उदाहरण दे रहे हैं कि अभी जैसे दरवाजा वाला दिए, तो दरवाजा बच्चा के ऊपर बल लगा रहा है, बच्चा दरवाजे के ऊपर बल लगा रहा है। फुटबॉल को हम लोग मानते हैं तो पैरों में चोट महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि फुटबॉल द्वारा बल आपको पैर पर लगा, अब मेरे पैर पर द्वारा लगा फुटबॉल पर, जिसके कारण वो आगे बढ़ा और मेरा पैर जो है विद्यार्थी जी चोट महसूस किया। तो जहां पर दोनों ओर बलों का महसूस किया जाता है और क्रिया हो रही है दोनों के द्वारा, तो उसी क्रिया को अन्योन्यायी क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए होती है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर, आंसर में लिखेंगे विद्यार्थी जी, जब दो वस्तुएं में पहले वस्तु दूसरे वस्तु पर क्रिया कर रहा है। दो वस्तु विद्यार्थी, उसमें से पहला वस्तु पहले दूसरा पर करेगा और दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर क्रिया करता है उसी समय, तो उसे अन्योन्यायी क्रिया कहते हैं। अन्योन्यायी क्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, एक वस्तु दूसरे पर बल लगाता है और दूसरे वस्तु पहले पर बल लगाता है, तो इसे अन्योन्यायी क्रिया कहते हैं। बरसात के दिनों में, अक्सर खास करके बरसात के दिनों में ही, ऐसे तो आप कभी भी कोई भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन कुछ खास खेल जो होता है खास मौसम में खेली जाती है। लड़कियां एक दूसरे को हाथ पकड़ती है और राउंड राउंड घूमती है, गोल गोल। एक लड़की उधर की ओर खींचती है तो दूसरी लड़की उधर की ओर खींचती है, एक उस पर बल लगा रही तो दूसरा उस पर लगा रही बल। तो वहां पर जो एक दूसरे के द्वारा जो बल लगा रहे हैं, तो उस बल को जो क्रिया हो रही है उसी क्रिया को अन्योन्यायी क्रिया कहा जाता है। तो यहां पर आपने अन्योन्यायी क्रिया के बारे में सीखा। अब हम आप लोग को कुछ बलों के बारे में बताते हैं, जैसा जैसा आप लोग को पीछे बताया गया था वीडियो में। प्रकार संतुलन बल, असंतुलन बल बताए थे, याद है? कौन सा पॉइंट था पहला? संतुलन बल किसे कहते हैं?
संतुलन बल किसे कहते हैं? एकदम आसान। वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन नहीं लाता। हम यदि इस पेन को धक्का दे रहे हैं तो परिवर्तित हो रहा है, समझ रहे? लेकिन हम ही इस दीवार को धक्का दे रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अतः मेरे द्वारा इस दीवार पर लगाया गया बल संतुलन बल है। कैसा बल है विद्यार्थी? संतुलन बल है। वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन नहीं लाता है, नहीं लाता है, तो उस बल को संतुलन बल कहते हैं। संतुलन बल कहते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं विद्यार्थी जी, क्या चीज अभी बोले? बच्चा द्वारा लगाया गया दीवार पर का बल। यानी बच्चा जब दीवार को धक्का दे रहा है तो दीवार में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब बच्चा के द्वारा जो दीवार पर लगाया गया बल है वो कैसा बल है? संतुलन का बल। और यदि कोई परिवर्तन आ जाता तो उसको हम लोग कहते असंतुलन का बल। इसको आप 1 मिनट गौर से देखें, हम आगे असंतुलन बल लिखा रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, अब हम आप लोग को आगे बताते हैं असंतुलन बल। कुछ बच्चा जब क्लास चल रहा था तब पर भी इसको चैप्टर को बताया गया था। जो नहीं भी पढ़े, जो पढ़े सब पढ़े और सब पढ़े। क्वेश्चन है असंतुलन बल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा विद्यार्थी, वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन लाता है, तब उस बल को क्या कहेंगे? असंतुलन बल। वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन लाता है, तो उस बल को असंतुलन बल कहते हैं। उस बल को, वह बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद कोई परिवर्तन लाता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? असंतुलन का बल कहते हैं। खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर लगाया गया बल
खिलाड़ी द्वारा लगाया खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर लगाया गया बल किसका उदाहरण हो जाएगा? असंतुलन का बल है ना। खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर लगाया गया बल, ये सब क्या हो गया विद्यार्थी जी? अब तक आप लोग को बताए थे विद्यार्थी, इसी चीज से जुड़े हुए बात को सुनिए कि असंतुलन बल जब लगेगा तब क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है? तो असंतुलन बल लगने से दिशा बदल सकता है, वेग बदल सकता है, अवस्था बदल सकता है, आकृति बदल सकता है। कैसे? फुटबॉल पर ही उदाहरण लेते हैं, क्रिकेट पर ही उदाहरण लेते हैं। ये सब अभी आप लोग इस लॉकडाउन के पूरा फायदा उठा रहे हैं। बाहर फुटबॉल खेल रहे और बॉल खेल रहे, एकदम लगे हैं धकाधक। खैर कोई दिक्कत नहीं, मौका मिले तो बता दीजिए, और मौका मिले तो पढ़ भी लीजिए, और मौका मिले तो खेल भी लीजिए, और घर पर हैं इसलिए मौका मिले तो कुछ काम भी कर लीजिए। जब गार्जियन खुश रहेंगे तभी तुम खुश रहोगे, समझ रहे हैं? इसलिए भादों में कादो हो जाइए, साफ कीजिए थोड़ा विद्यार्थी जी। तो इस बात को याद रहे विद्यार्थी, हम असंतुलन बलों के बारे में बोले। फुटबॉल अभी विराम की अवस्था में रखा हुआ है, ये फुटबॉल रखा हुआ है, तो ये विराम की अवस्था में, लेकिन इस पर बल लगा देंगे तो ये गति की अवस्था में आ जाएगा, ये गति की अवस्था में आ जाएगा, चल पड़ा यहां से, तो अवस्था परिवर्तन हो गया, विराम की अवस्था से गति की अवस्था में। लेकिन अब फुटबॉल उधर से आ रही है, बल लगा करके रोक देंगे तो गति से फिर क्या हो गया? विराम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। लेकिन फुटबॉल आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, कोई बीच में खिलाड़ी टपका और पुश कर दिया, चला गया, आप यहीं देखते रह गए, यानी दिशा बदल गया। आ रहा था आपके पास, लेकिन बीच में कोई असंतुलन बल लगाया, चला गया किसी और के पास, तो ये हो गया दिशा परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन, दिशा परिवर्तन, अब गति परिवर्तन। फुटबॉल, यह बॉल आ रही है, धीरे 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 आपने उसको पैरों से मारा, जिससे के कारण उसका गति बढ़ गया, तो ये गति में परिवर्तन हो गया। या देख रहे हैं बहुत तेज से आ रहा, और आने के बाद इतना तेज है, इतना तेज है, जो कि जहां जाना चाहिए निर्धारित स्थान पर इतना गति में रहेगा, तो हो सकता है कहीं पर भी कोई असंतुलन बल लगेगा तो दिशा बदलेगा और दूसरा दिशा में तेजी से निकल जाएगा। इसलिए उसके गति को थोड़ा कम कर देते हैं, पैरों से मारकर संतुलन में ले आते हैं, तो गति में भी परिवर्तन होता है। तो ये सब कब होगा? जब असंतुलन का बल लगेगा तब। इसको हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्या चीज, क्या होता है जब असंतुलन बल कार्य करता है। सर है विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या बनाएंगे? क्या होता है जब असंतुलन का बल कार्य करता है। देखिए विद्यार्थी,
असंतुलन बल। आंसर में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। तो वस्तु की गति में परिवर्तन, यानी उस वस्तु का गति बदल सकता है। वस्तु की अवस्था, ठोस द्रव नहीं, विराम गति, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा, वस्तु की दिशा में परिवर्तन। और चौथा, वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ये सभी बातों को आप लोग गौर से 1 मिनट पढ़ें, देखें, तब मैं आगे। आइए विद्यार्थी, संपर्क बल। अब हम आप लोग को संपर्क बल के बारे में बताते हैं। पहले लिख देते हैं, देखिएगा, संपर्क बल किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखा, संपर्क मतलब कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। हम संपर्क बल वही कहते हैं जब दो वस्तु एक दूसरे से जुड़ा रहे और वहां पर हम बल लगाएं और वह बल का प्रभाव दोनों पर पड़े, तब उस लगाए गए बल को संपर्क बल कहते हैं। अथवा जब दो वस्तु भौतिक संपर्क में होती है और एक दूसरे से जुड़ा रहता है और उसके बीच जब बल लगेगा तब उसी बल को हम लोग संपर्क बल कहते हैं। यहां से देखिए, धक्का दे रहे हैं तो पेन आगे बढ़ रहा है, किसके मदद से? तो इस उंगली द्वारा लगाए गए बल के मदद से। यानी इस वस्तु, पेन हो गया वस्तु, पेन हो गया वस्तु और उंगली हो गया बल। अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, भौतिक संपर्क में है, जुड़ा हुआ है, तब आगे की ओर बढ़ रहा। तो ऐसे बल को हम लोग संपर्क बल कहते हैं। लेकिन चुंबक में आप देखते होंगे कि चुंबक को यहाँ रखिए और लोहा को यहाँ रखिए, है ना, और फिर भी एक दूसरे से अलग है, फिर भी आप चुंबक को ऐसे ऐसे कीजिए तो लोहा में भी कंपन आता है। चुंबक से लोहा दूर है, चुंबक से लोहा दूर है, और यहाँ पर यदि चुंबक को घुमाते हैं तो लोहा में भी कोई परिवर्तन देखा जाता है। तो एक दूसरे से अलग भी है, फिर भी बल का अनुभव हो रहा है, तो वैसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। और हम लोग खिंचाव का बल यानी अपकर्षण बल आपने पढ़ा, अभिकर्षण बल आपने पढ़ा, अभी तक ले तो संतुलन बल आपने पढ़ा, असंतुलन बल आपने पढ़ा। ये सभी संपर्क में रहेगा तभी बल होता है। समझा? सुन रहे बात को? देखिएगा और सुनिए। हाँ, कैसे लिखते हैं? जब दो वस्तुएं भौतिक
संपर्क में होता है तो उसके द्वारा लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। तो विद्यार्थी, इसका उदाहरण कौन कौन बल आपने अभी पढ़ा, जो पढ़े हो, अपकर्षण बल संपर्क के बल में आता है। अभिकर्षण बल, ये सब आपने अपकर्षण बल, अभिकर्षण बल, ये सभी आपने पढ़े हैं संपर्क बल में। भौतिक संपर्क में होता है तो उसके द्वारा लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। अभी आपने जो पढ़े हैं अपकर्षण बल और अभिकर्षण बल, ये दोनों बल संपर्क बल का उदाहरण है। फिर हम लोग पेशीय बल पढ़ेंगे तो वो भी संपर्क बल, क्योंकि बोझा उठाने के लिए बिना संपर्क बोझा वहां रख दे और उठ जाओ, सेठ चिल्ली की कहानी नहीं है। तो जब संपर्क में रहेंगे तो उसके द्वारा जो बल लगेगा उस बल को संपर्क बल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर अगले दिन इसी चैनल पर मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।